ये है रोशनी यादव। रोशनी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की बत्ती गुल कर दी है। कैसे और क्यों ये बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि मोदी, शाह और नड्डा मध्य प्रदेश में जीत के लिए हर एंगल पर काम कर रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये तिकड़ी इंडिया गठबंधन पर नज़र रखे हुए है और हर चुनावी भाषण में सिर्फ इंडिया गठबंधन का ही जिक्र हो रहा है। लेकिन इस सब के पीछे ये लोग पार्टी के अंदर खाने चल रही कलह पर ध्यान नहीं दे रहे। नतीजा ये कि या तो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर गुटों में तब्दील हो रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश में पहले से एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रही शिवराज सरकार का राजपाट जा सकता है कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ। एमपी में बीजेपी नेत्री और निवाड़ी जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रोशनी यादव ने 12 लाइन लिखकर अपना इस्तीफा दिया है, जिसमें पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफा पोस्ट भी किया है। रोशनी यादव भजन गायिका भी है, साथ ही वो जिला पंचायत की सदस्य है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। रोशनी यादव यूपी के पूर्व सीएम राम नरेश यादव की बहू हैं। राम नरेश यादव एमपी में गवर्नर भी रहे हैं। इसके साथ ही रोशनी यादव बागेश्वर सरकार को अपना गुरु मानती हैं। आइए आपको बताते हैं कि रोशनी यादव ने अपने इस्तीफे के पत्र में क्या लिखा है, साथ ही कौन है वो। रोशनी यादव ने अपना इस्तीफा निवाड़ी बीजेपी के जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने इस पत्र में 12 लाइन लिखी हैं। रोशनी यादव ने लिखा है कि बहुत दुखी मन से मैं बीजेपी की सदस्यता त्याग रही हूँ। बीजेपी में मिले अनुभव को लेकर मैं आजीवन आभारी रहूँगी। वहीं कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के प्रति निराशा, महिलाओं के प्रति दिखावटी योजना और उनके प्रति बढ़ते अत्याचार को लेकर आहत हूँ। बीजेपी की सदस्य होकर जनता से उठ रहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के सवालों का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। जनता का प्रदेश और केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं है। ये सारी बातें लिखकर रोशनी यादव ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद रोशनी यादव 24 अगस्त को कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। कांग्रेस में आने की अटकलें लंबे समय से थी। इस्तीफा देने के करीब 1 महीने पहले रोशनी यादव ने पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पाला बदल सकती हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि रोशनी यादव निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहती थी। बीजेपी में उम्मीद कम दिख रही थी। शायद इसी वजह से उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। रोशनी यादव को राजनीति विरासत में मिली है। उनके ससुर राम नरेश यादव यूपी के सीएम रहे हैं। इसके बाद राम नरेश यादव एमपी में यूपीए सरकार के दौरान राज्यपाल भी रहे। राज्यपाल रहने के दौरान उनके ओएसडी पर व्यापक मामले के आरोप लगा था। परिवार में रोशनी यादव ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अभी वो जिला पंचायत की सदस्य हैं। अब बड़े लेवल पर सियासी पारी शुरू करने जा रही हैं। रोशनी यादव आध्यात्मिक स्वभाव की हैं। वो पूजा पाठ खूब करती हैं, साथ ही भगवान का भजन भी गाती हैं। सोशल मीडिया पर रोशनी यादव अपनी ये तस्वीरें शेयर भी करती हैं। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वो गुरु मानती हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में वो अपने इलाके में खूब एक्टिव रहती हैं। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से भजन भी गा चुकी हैं। रोशनी यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से जुड़ी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। साथ ही सियासी अखाड़े में उतरने को लेकर रोशनी यादव को बागेश्वर सरकार से आशीर्वाद मिल चुका है। वो गुरु पूर्णिमा के मौके पर बागेश्वर धाम गई थी, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद मिला। रोशनी यादव और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जिक्र इसलिए किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाली रोशनी के जाने से बीजेपी के कोर वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा। इसके साथ ही अपने इस्तीफे में रोशनी यादव ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी का कुछ न कर पाना, ये सब रोशनी यादव ने अपने इस्तीफे में लिखा है, जो अपने आप में गंभीर आरोप हैं। उधर बीजेपी के अंदर खटपट की खबरें लगातार आ रही हैं। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से विधायक और वर्तमान में शिवराज कैबिनेट में राज्य मंत्री का एक बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंधिया समर्थक पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ का ये बैनर बीजेपी की आपसी गुटबाजी को भी जाहिर कर रहा है।
इस बैनर में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के पुत्र का फोटो है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अपने तो महाराज। इस बैनर को पोहरी विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। पोहरी में आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं। इन दोनों नेताओं के आगमन से पहले इस बैनर से बीजेपी की आपसी गुटबाजी सामने आ गई है। इस बैनर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों के फोटो हैं, लेकिन बैनर पर जो शब्द लिखे गए हैं उनमें दूर दूर तक शिवराज का नाम नहीं है। भाषा पर गौर किया जाए तो मंत्री सुरेश धाकड़ और उनके पुत्र जीतू और अभिषेक के फोटो के साथ बस इतना ही लिखा हुआ है कि अपने तो महाराज साहब। यानी इस बैनर के जरिए साफ संदेश दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया गुट के नेताओं के बीच आपसी अनबन है, जो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा खतरा पैदा करने को जा रही है।